सेठ अपनी संस्कृत सुधा की किताब निकाल लीजिए। आप लोग जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। आपकी जितनी भी कॉपियां सबमिट हुई हैं और मैंने जो चेक किए हैं, आपने बहुत कम बच्चों ने जो है कार्य पूर्ण किया है। और मैं आपको एक बात जो है समझाना चाह रही हूँ कि आपको ये कार्य पूर्ण करना है। इसकी जो है ग्रेडिंग होनी है और लास्ट में इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आप सुंदर ढंग से कार्य पूर्ण करते हैं तो आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें। और ये इसका जो अनुवाद है, ये संस्कृत से हिंदी में ये अनिवार्य करना है आपको। ये जरूरी है और ये आपको करना ही है। ये तृतीया पाठा है, तृतीया पाठा वृद्धा कपोता। ये एक कहानी है, इसका मैं आपको अनुवाद संस्कृत से हिंदी में समझा रही हूँ। और इस तरह से आप लिखेंगे तृतीया पाठा वृद्धा कपोता बूढ़ा कबूतर कहानी लेखन। इसका पहला जो पैराग्राफ है, कस्मिंश्चित् वने कपोतानाम एकम दलम वसति सम। एका वृद्धा कपोता दलस्य नेता सरकस्य आसीत्। प्रतिदिनं कपोता अरण्यदानान् अविशन्ति उदरपूर्तिं च कुर्वन्ति सम। किसी जंगल में कबूतरों का एक दल रहता था। एक बूढ़ा कबूतर दल का नेता और रक्षक था। कबूतर प्रतिदिन जंगल में दाने खोजते और पेट भरते थे। एकदा एका व्याधा तत्रागत। आकाशे अनेकान् कपोतान् वीक्ष्य सः अति प्रसन्ना अभवत्। सो अचिन्तयत्, अहो मैं सौभाग्यम परम इदानीं तु सायंकाला संजाता किं करोमि। अस्तु सव इह आगत्य तण्डुलकणान् विकृष्यामि। विपुलं तण्डुलराशिं दृष्ट्वा एते कपोता भूमौ अवतरष्यन्ति। तस्मिन् एव काले अहं सर्वान् कपोतान् जालबद्धान् करिष्यामि। एक बार एक शिकारी वहां आया। आकाश में अनेक कबूतर देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, मैं कितना भाग्यवान हूँ, पर अब सायंकाल हो गया है, क्या करूँ? ठीक है, कल यहाँ आकर चावल के दाने बिखेरूंगा। बहुत अधिक मात्रा में चावल बिखरे देखकर कबूतर भूमि में उतरेंगे। तब इस समय मैं सभी कबूतरों को जाल में बांध लूंगा। तब उस समय मैं सभी कबूतरों को जाल में बांध लूंगा। नंबर 3 जो इसका गद्यांश है, प्रातः यावत् कपोता आकाशे उत्पतन्ति तावत् ते तण्डुलकणान् भूमौ पश्यन्ति। इदानीं भोजनस्य का चिंता इति विचार्य प्रमुदिता ते दलस्य नेतारं वृद्धकपोतम् उपगम्य सर्वं वृत्तान्तं तस्मै कथयन्ति। सुबह जैसे ही कबूतर आकाश में उड़े, तभी उन्होंने चावल के दाने भूमि पर देखे। अब भोजन की क्या चिंता, यह सोचकर खुश होकर वे दल के नेता बूढ़े कबूतर के पास जाकर सारी बात उन्हें बताई। वृद्धा कपोता प्राज्ञ आसीत्। तस्य मनसि संशयः जातः। निर्जनवने विपुला तण्डुलराशि कथं भवेत्? नूनम् अत्र किमति भयकारणम्। सा तान् कपोतान् अवदत्, कोऽपि तत्र न गच्छतु, सर्वे आदेशं पालयन्तु। बूढ़ा कबूतर ज्ञानी था, वह सारी बात समझ गया। सुनसान जंगल में बहुत अधिक मात्रा में चावल के दाने कैसे संभव हैं? निश्चय ही भय का कारण है। उसने कबूतरों से कहा, कोई भी वहां न जाए, सभी आदेश का पालन करें। लोभवशात् कपोता गुरुजनस्य आदेशं न मनयन्ते सम। परिणामतः ते निर्दयस्य व्याधयस्य जाले बधा अभवन्। जालबद्धा ते अतीव पश्चातापं गता। अनान्तरे
अनन्तरे वृद्ध कपोता अपि तत्र प्राता कपोतान् समाशमयन् सो अवदत् विषामं मा कुरु धैर्यं धार्यता सहति कार्य साधिका यूयम् एकीभूय जालम् आदे आकाशे उत्पतत् वनस्य समीपे अस्माकं मित्रं मोनुमूषिका वसति वयं तत्रैव गच्छाम अधुना एष एव उपाय त्याज्यं न धैर्यं विद्रोह्यपि काले। लालच के कारण कबूतरों ने गुरुजन का आदेश नहीं माना। फलस्वरूप वे निर्दयी शिकारी के जाल में फंस गए। जाल में फंसकर वे बहुत पछताने लगे। इस बीच बूढ़ा कबूतर भी वहां पहुंचा। कबूतरों को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। एकता काम पूरे करने वाली तुम सब एक होकर आकाश में उड़ जाओ। जंगल के नजदीक हमारा मित्र मोनू मूषक चूहा यानी मोनू मूषक यानी मोनू चूहा रहता है। वह हम वहां जाते हैं। वर्तमान में यह एक हल है यानी एक उपाय है, एक यही हल है वर्तमान में। नंबर 6 जो गद्यांश है, मोनो मुष्का झटति कपोतान जालम स्वतीक्ष्ण दते अकृतंत जालात मुक्ता प्रहष्टा कपोता अवदन धन्यवादा मित्र मुष्का अधा भवता कृपया अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् इति। गुरुवर वयम अनुग्रहता समा अपराधा न क्षम्यताम वयम लज्जिता सम अद प्रभृति वयम गुरु जनानाम आज्ञाम नित्यं पालिष्यामा इति। सत्यमेतत् आज्ञा गुरुनाम ही पालनीय। मोनू चूहे ने जल्दी से कबूतरों का जाल अपने तेज दांतों से काट दिया। जाल से मुक्त प्रसन्न कबूतरों ने कहा, धन्यवाद मित्र चूहा, आज आपकी कृपा से हमारा जीवन सुरक्षित बच गया। गुरुवर हम पर अनुग्रह करें, हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, हम सब लज्जित हैं। आज से हम सब गुरु जन की आज्ञा का पालन या आज्ञा का हमेशा पालन करेंगे। सत्य का है, गुरु की आज्ञा का पालन करो या गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप इस कहानी को सुंदर हैंडराइटिंग में संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आप अपनी हिंदी में सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानियां हमको आगे जो हमारी बोर्ड एग्जाम होंगे या आगे जाकर हम हिंदी विषय में जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, अगर ये कहानियां जो है बहुत ही सहायक होती हैं। इसलिए आप इस कहानी ये अनिवार्य आपको लिखनी है, आपको जरूर ये लिखनी है अपनी संस्कृत की कॉपी में। और ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको इस कहानी को समझने में मदद करेंगे और ये भी आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। ये जो है इस प्रकार से है, कस्मिंश्चित् किसी में, कस्मिन प्लस चित, सरकश और संरक्षक, दानान दाने, अन्वेषयन्ति सम, खोजते थे, उधर पूर्तिम, पेट की पूर्ति, व्याधा शिकारी, तत्रागत वहां आया, वीक्ष देखकर, अहो मैं सौभाग्यम, मैं कितना भाग्यवान हूँ, किम करोमि, क्या करूं, इदानीम अब, संजाता हो गया है, अस्तु ठीक है, यह यहाँ, आगत्य आकर, तंडुल कणान, चावल के कण या दाने, विकृष्यामि बिखेरूंगा, अवतरष्यन्ति उतरेंगे, यावत जैसे ही, तावत तभी, का चिंता क्या चिंता, दलस्य नेतारम, दल के नेता को, उपगम्य पास जाकर, किमपि कोई, कथम भवेत कैसे संभव है, नूनम निश्चय ही, भय कारणम भय का कारण, न गच्छतु न जाए, पश्चातापगता पश्चाताप को प्राप्त हुए, पश्चातापम गता पश्चाताप को प्राप्त हुए, अनंतरे इसी बीच,
प्राप्तः पहुंचा। समाश्वासयन आश्वासन देते हुए, संहतिः एकता कार्य साधिका काम पूरा करने वाली, ऐक्य एकीभूव एक होकर, उत्पतत उड़ जाओ, तत्रैव वहीं, गच्छाम जाते हैं। सोनू मूषिका सोनू नाम का चूहा, स्वतीक्ष्ण दते अपने तेज दांतों से, अग्रिंतत काट दिया यदि। क्लास 8 आपको ये शब्दार्थ भी करने हैं, क्योंकि ये शब्दार्थ आपको इस कहानी को समझने में यानी संस्कृत को भी समझने में मदद करेंगे। और इसका आप हिंदी अनुवाद अनिवार्य रूप से आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखनी है।